दोस्तों, क्या आप जानते हो हवाई जहाज के दरवाजे हमेशा बाई तरफ ही क्यों होते हैं? और क्या सच में मंगल पर इंसानी बस्ती बसाना संभव है? और क्या आपको पता है हमेशा ट्यूबलाइट की रोशनी सफेद ही क्यों होती है, लाल या पीली क्यों नहीं? और तो और बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वादा किया है कि वो कोहिनूर लंदन से वापस लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फैक्ट नंबर 10, धरती के बाद इंसानों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी मंगल ग्रह पर दिखाई है। लाल रंग का यह ग्रह जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। दरअसल एक यूरोपियन स्पेस ऑर्बिटर ने मंगल की सतह के करीब बड़ी मात्रा में पानी के सबूत खोजे। इससे लाल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाने की उम्मीदों को फिर से पंख लग गए। इंसानों के लिए मंगल ग्रह कॉलोनी बनाने के लिए फिलहाल सबसे उपयुक्त माना जा रहा है और वैज्ञानिकों का दावा है कि 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बन जाएगी, जबकि नासा की प्लानिंग है कि 2030 से 2040 के बीच वह भी इंसानों को मंगल पर भेज देगा। एक बार इंसान मंगल तक पहुंच गया तो और अगला स्टेप वहां कॉलोनी बनाना होगा। नंबर 9, बच्चों पर चिल्लाने से उनकी पर्सनालिटी पर एक गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों के लिए सर्वोत्तम हो। यही कारण है कि बहुत से माता पिता पालन पोषण के विकल्पों को लेकर संघर्ष करते हैं। अपने बच्चों से निराश होना सामान्य बात है, खासकर यदि वे दुर्व्यवहार कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से आप इस निराशा को व्यक्त करते हो उसका उनके व्यक्तित्व विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वास्तव में चिल्लाने जैसे माता पिता के कट्टर अनुशासनात्मक उपाय बच्चों पर पहले की तुलना में कई अधिक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चिल्लाना वास्तव में आपके बच्चे के व्यवहार को और भी बदतर बना सकता है। इसका मतलब है कि इसे ठीक करने के लिए आपको थोड़ा समझ और प्यार से काम करना होगा। चिल्लाना और पालन पोषण की अन्य कठोर तकनीकें आपके बच्चे के ब्रेन के विकास के तरीकों को सचमुच बदल सकती है। जब माता पिता उन पर चिल्लाते हैं तो बच्चे डरे हुए या दुखी महसूस करते हैं। मनुष्य अच्छी सूचनाओं की तुलना में नकारात्मक सूचनाओं और घटनाओं को अधिक तेजी से और अच्छी तरह से सीख जाता है। इसीलिए बच्चे जैसा देखेंगे वही सीखेंगे। इसीलिए आपको हमेशा अपने बच्चों को ज्यादातर अच्छे से और शांति से समझाना चाहिए। नंबर 8, अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि दिल्ली दिल वालों की जबकि मुंबई पैसे वालों की। लेकिन जिस दिल के दिल्ली इतना मशहूर है उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का दिल किसे कहते हैं तो शायद ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। आपने भी दिल्ली का दिल के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन कभी सोचा है कि दिल्ली का दिल कौन है? हो सकता है कि कई लोग इसके बारे में जानते होंगे, जबकि कई लोगों ने इसके बारे में भी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी नहीं जानते कि दिल्ली का दिल किसे कहा जाता है तो आज आप जरूर जान जाएंगे। दरअसल दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस को कहा जाता है। कनॉट प्लेस रॉबर्ट और रसेल ने किया था। 1929 में कनॉट प्लेस का डिजाइन किया गया था और 1933 तक बनकर तैयार हो गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कनॉट प्लेस का डिजाइन एक ही है और ज्यादातर इमारतें स्लेटी रंग में है। नंबर 7, बचपन से ही हम कुंवारा शब्द सुनते आ रहे हैं। कहते हैं कि जिस किसी शख्स की शादी नहीं हुई होती उसे कुंवारा कहते हैं। जब भी किसी पार्टी की बात होती है तो लोग कहते हैं कि बैचलर पार्टी करनी है। दरअसल कुंवारा को इंग्लिश में बैचलर कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कुंवारी को क्या कहते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। काफी लोग कहते हैं कि कुंवारा हो या कुंवारी उन्हें बैचलर ही कहते हैं, लेकिन यह गलत है। दरअसल कुंवारी को इंग्लिश में स्पिंस्टर कहा जाता है। नंबर 6, हम सबके घरों में ट्यूबलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफिस दफ्तर में भी ट्यूबलाइट का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्यूबलाइट हमेशा सफेद ही क्यों होती है? दरअसल दोस्तों, इसका कारण अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं पता होता है। आज हम आपको इसका कारण बताएंगे कि ट्यूबलाइट हमेशा सफेद ही क्यों होती है। दरअसल ट्यूबलाइट में हमेशा उच्च वोल्टेज होता है। इसके कारण अक्रिय गैस के अणु आवेशित हो जाते हैं। इस कारण वह उच्च गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु फास्फोरस परत से टकराते हैं तो सफेद दीप्ति उत्पन्न करते हैं और यही कारण है कि ट्यूबलाइट की रोशनी हमेशा सफेद ही होती है। नंबर 5, दोस्तों, इन 5 टिप्स से आप अपने जुनून की पहचान कर सकते हो। यदि आप ऐसा करियर चाहते हो जिसका आप आनंद ले तो उन गतिविधियों के बारे में सोचिए जिन्हें करने में आपको पहले से आनंद आता है। जब आप उन कौशल और नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर आपने ऐतिहासिक रूप से ध्यान केंद्रित किया है तो आप अन्य विकल्पों को नजरअंदाज कर सकते हो जो आपके लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। टिप नंबर 1, आप करियर में बदलाव किए बिना अपनी वर्तमान नौकरी, रुचियों और जिम्मेदारियों को ऊर्जा, जिज्ञासा और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करें। टिप नंबर 2, भावुक जीवन जीने के लिए कुछ जोखिम लेने की आवश्यकता होती है, खासकर यदि आप करियर में बदलाव की
योजना बना रहे हो तो। टिप नंबर 3, जिन विषयों में आपकी रुचि है उनके बारे में सीखना जारी रखने के कई अवसर है। आप ऑनलाइन सीखकर आपकी स्किल्स बढ़ा सकते हो। टिप नंबर 4, यह सीखना कि दूसरे लोग किस चीज के प्रति जुनूनी है आपको अपनी रुचि और महत्वाकांक्षाओं को समझने में मदद मिल सकती है। टिप नंबर 5, जब आपके कार्यस्थल में आपके समान मूल्य हो तो आपके काम से जुड़ना और उद्देश्य की भावना महसूस करना आसान हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों मिठाई खाने की एक ऐसी स्वीट डिश है जिसे करीब करीब हर कोई पसंद करता है। खासतौर से भारत में मिठाई को लेकर लोगों में खासा क्रेज रहता है। लोग अलग अलग तरह की मिठाई खाना पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल देश एक ऐसा राज्य है जिसे मिठाइयों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ आपको खाने की इतनी सारी मिठाइयाँ मिलेगी कि आप खाते खाते थक जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में घूमने आने वाले लोग इन मिठाइयों को जरूर खाते हैं। इन मिठाइयों का स्वाद बेहतरीन होता है। पश्चिम बंगाल की ये फेमस मिठाइयों में दही, रसगुल्ला, राजभोग, स्वदेश और गुलाब जामुन आदि है। और यहाँ की मिठाइयों का स्वाद दूसरे राज्यों की मिठाइयों से काफी अलग होता है। और पश्चिम बंगाल में मिठाई खरीदने पर आपको पर पीस के हिसाब से देने होते हैं और यहाँ आप मिठाई किलो के हिसाब से नहीं ले सकते हो। नंबर 3, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भगवान राम और हनुमान की कथा सुनाने के लिए लंदन गए हुए। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने लंदन में कोहिनूर हीरा भारत लाने का अभियान छेड़ा है। अंग्रेजों की धरती लंदन में कथा सुनाते वक्त बाबा बागेश्वर ने कहा कि चिंता मत करो, कोहिनूर हीरा लेकर वापस जाएंगे। दरअसल दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर लंदन के टावर में रखा गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा है कि पहले अंग्रेज हमारे देश आकर बोलते थे और हमारे दादा सुनते थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अब हम इंग्लैंड आकर बोलते हैं तो ये लोग हमारी बातें सुनते हैं। और बाबा बागेश्वर ने आगे कहा है कि पूरे इंग्लैंड का उद्धार हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। नंबर 2, क्या पीले दांत आपकी स्माइल और इम्प्रेशन दोनों को खराब कर रही है तो आपको इनकी सफाई पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। वास्तव में केवल ब्रश करना ही ओरल हाइजीन के लिए काफी नहीं है। दांतों के पीलेपन के लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, पर इनका समाधान दांतों पर ब्लीच या पॉलिश करवाना नहीं है। आप कुछ घरेलू चीजों से भी अपने दांतों की चमक बढ़ा सकते हो। दरअसल बेकिंग सोडा का उपयोग अक्सर दांतों से सतह के दाग हटाने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप पेस्ट बनाने के लिए पानी में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिला सकते हैं और इससे अपने दांतों को धीरे से ब्रश कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नारियल का तेल मुंह में घुमाने से प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिल सकती है, जिससे दांत सफेद हो जाते हैं। वहीं स्ट्रॉबेरी भी थोड़ी सी एसिडिक होती है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें दांतों को सफेद करने वाले गुण होते हैं। आप अपने दांतों को ब्रश करने के लिए स्ट्रॉबेरी का भी मैश कर सकते हैं और उन्हें बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं। नींबू से दांतों को साफ करने के लिए सबसे पहले नमक ले और उसमें सरसों का तेल मिलाए, फिर इसे नींबू से लगाकर दांत साफ करें। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हो हवाई जहाज के दरवाजे हमेशा बाई तरफ ही क्यों होते हैं? दोस्तों जब कभी भी हम हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो अंदर चढ़ने के लिए दरवाजे हमेशा बाई तरफ ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आखिर दरवाजे हमेशा बाई तरफ ही क्यों होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास और अलग क्या है, तो हम आपको बता दें कि दरवाजे बाई तरफ होने के पीछे भी दिलचस्प कारण है जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। अगर आप भी नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे। दरअसल काफी समय पहले समुद्री जहाज में बाई ओर को बंदरगाह के तौर पर जाना जाता है और दाई ओर को स्टार बोर्ड के रूप में जाना जाता है। इसमें चप्पू और स्टीयरिंग को दाई तरफ रखा गया, जबकि चढ़ना और उतरना बाई ओर से किया गया। यही से ये परंपरा शुरू हुई और एविएशन सेक्टर में भी इसे लागू किया गया और यही कारण है कि यात्री विमान में हमेशा बाई तरफ ही दरवाजे होते हैं।